चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स की। दोस्तों क्या होता है, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। वो वेरिएबल्स क्या होते हैं, आज हम इस क्लास में पूरा कंप्लीटली उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर नाम की बात करूं तो ये जनरली आपको 5 प्रकार के जो वेरिएबल्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवेनिंग, एक्सट्रानियस एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। अब आते हैं दोस्तों अपन यहां पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। देखिएगा क्या होता है जनरली कि कोई ह्यूमन बीइंग है, हम इन पर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनके शुगर और बीपी को लेकर के हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर हमने इनको 3 कैटेगरी देकर के रखी हुई है कि अगर आप 2 किलोमीटर डेली वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 5 किलोमीटर अगर आप करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और 10 किलोमीटर अगर आप डेली रनिंग या वॉक करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखिए एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम क्या कहते हैं, जब इसमें हम एक वेरिएबल्स को बार बार चेंज करके जब हम देखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। बॉडी क्या है यहाँ पर, सेम, एक ह्यूमन बीइंग सेम है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, पहले आप 2 किलोमीटर रनिंग करेंगे महीने भर, फिर हम आपका शुगर और बीपी चेक करेंगे, फिर आप 5 किलोमीटर करेंगे, फिर हम आपका शुगर बीपी मेजर करेंगे, और फिर आप 10 किलोमीटर करेंगे, फिर आपका हम शुगर और बीपी मेजर करेंगे। अब आप यहां पर आ जाइए कि हम बार बार चेंज क्या कर रहे हैं, दैट इज द किलोमीटर्स। हम ये लेंथ जो है रनिंग की, वॉकिंग की, इसको हम चेंज कर रहे हैं। इसको हम चेंज कर रहे हैं ना, इसको हम कह देते हैं दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये है दोस्तों जिसको हम बार बार चेंज करके देख रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब इस चेंज का इंपैक्ट हम कहां पर देख रहे हैं, तो इन ह्यूमन बीइंग का। इसका मतलब क्या है कि इसको हम चेंज कर रहे हैं तो इनका शुगर बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये डिपेंडेबल है किस पर, इस फैक्टर पर, ठीक है जी। तो जो डिपेंडेबल है उससे हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल कह देंगे। इनका मतलब, इसका मतलब जो शुगर और बीपी है इनका वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। किस पर डिपेंडेबल वेरिएबल हो जाएगा, इन पर डिपेंडेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल होगी बात कि जिसको हम बार बार चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिस पर हम फिर मेजर करेंगे चेंजेस को, है ना, जिस पर हम प्रभाव को चेक कर रहे हैं वो जाएगा डिपेंडेबल वेरिएबल्स, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज। अब आगे चलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब इंटरवेनिंग वेरिएबल कुछ नहीं होता, वो ये होता है दोस्तों कि जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की हम जब बात करते हैं तो ये बीच में क्या होता है कि इनके बीच में डायरेक्टली लिंकअप नहीं होता है, ठीक है जी। इसके बीच में कोई ना कोई मध्यस्थ का रोल प्ले करता है। लाइक व्हाट, कि सर रनिंग करने से क्या शुगर बीपी डायरेक्टली मेंटेन हो जाता है क्या, तो हम कहेंगे नहीं जी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो है मैं कहूंगा इंसुलिन जो है वो आपका जो है वो अच्छा हो जाता है, और जो आपका हार्ट है वो आपका अच्छे से वर्क करने लग जाता है। अच्छा सर, इसका मतलब हम वॉकिंग चेंज कर रहे हैं तो हमारा इंसुलिन और हार्ट रेट अच्छा होता है, और ये अच्छा रहता है तो हमारा शुगर बीपी क्या होता है, वो अच्छा रहता है। बोले हाँ अच्छा सर, इसका मतलब इसको हम चेंज कर रहे हैं तो इंटरवेनिंग हो गया, शुगर बीपी हम मेजर कर रहे हैं डिपेंडेबल वेरिएबल हो गया, पर इन दोनों के बीच में जो कड़ी को जोड़ रहा है दैट इज क्या, इंसुलिन या फिर जो हार्ट रेट है वो आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम यहां पर एक्सट्रानियस वेरिएबल। एक्सट्रानियस वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए ये बंधु जो है ये क्या करते हैं, सुबह शाम क्या पीते हैं सर, ये सिगरेट पीते हैं। अब हमने इनसे कहा कि बंधु आपको रनिंग करना है और हम आपका शुगर बीपी चेक करेंगे भैया आपको, ठीक है जी। अब हमने चेक करना शुरू किया। अब हमें पता चल रहा है कि सिगरेट पीता है। मुझे बताइए, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खैनी सब ये रगड़ते हैं, तो अब हमें लग रहा है कि नहीं ये तो काम नहीं चलेगा। मतलब इस अगर आप सिगरेट पीते रहेंगे, अगर आप गुटखा खाते रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इन चीजों का हम जो रिसर्च कर रहे हैं कि आपकी रनिंग से और आपकी वॉकिंग से, एक्सरसाइज से आपका शुगर बीपी ठीक होगा, वो ठीक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बंधु क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो तत्व है वो हमारे इस रिसर्च में बाहर से इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब कहानी हो गई कि जो बाहर से तत्व फैक्टर जो है हमारे रिसर्च को, एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करता है, उससे हम क्या बोल देते हैं, एक्सट्रानियस वेरिएबल कह देते हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है,
ठीक है जी, ये तो हमें बात समझ में आ गई कि जो बाहर से प्रभाव करेगा। सर ये एक्सट्रानियस बन गया, अब कंफाउंडिंग क्या होता है? तो कंफाउंडिंग वो होता है दोस्तों कि ये सिगरेट पी रहे हैं, हमने इनसे कहा कि यार एक काम करो, सिगरेट पीना छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है सर, मैं सिगरेट पीना से बंद कर देता हूं, जब तक कि आपकी रिसर्च चलेगी तब तक। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जो एक्सट्रानियस वेरिएबल हमको इंपैक्ट करने वाला था, अब वो इंपैक्ट हम पर नहीं करेगा। बट इन्होंने कहा हमसे कि सर सिगरेट तो मैं बंद कर दूंगा, बट जो मेरा वर्किंग एरिया है ना सर, वहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, वहां पर बहुत सारा जो है धुआं धुआं होता रहता है। हमने कहा ये तो बड़ी अजीब बात होगी भाई, जहां तुम काम करने चाहते हो वहां पर बहुत सारा धुआं है, जाहिर सी बात है आपके फेफड़ों में तो जाएगा, दिक्कत तो करेगा वो आपको। बट अब बात यह है कि हम उसको काम करने से कैसे रोक सकते हैं? हमने एक काम पे तो तुम्हें जाना पड़ेगा, बोले हाँ सर जाऊंगा, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है कि ये जा रहा है, जहां पर भी काम करने के लिए जाता है वहां पर बहुत सारा धुआं जो है वो अपने अंदर लेता है। डेफिनेटली इस बात का हमारे रिसर्च पर फर्क पड़ रहा है। ये वेरिएबल भी कौन सा हो गया? ये भी एक्सट्रानियस वेरिएबल हुआ कि हमारी रिसर्च पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। बट इसको हमने, सिगरेट को हमने कंट्रोल करा लिया, बट इसको हम कंट्रोल नहीं करा पा रहे हैं। जब हम एक्सट्रानियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाता है। तो ये हो चुका है दोस्तों आपका सारे वेरिएबल्स। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और दोस्तों ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। हम फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर के।